प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए हम संडे वर्शिप को शुरुआत करेंगे। 17 संडे आफ्टर द पेंटिकॉस्ट। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्ति नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। आइए हम इस समय दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस सभा को हम शुरू करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हुए प्रभु इस सप्ताह के दिन प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं और प्रभु आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से हम अपना समर्पण करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने गए सप्ताह हम सबको संभाला, आशीषित किया, हमारे संग रहे, हर एक उत्तम और अच्छी बातों से प्रभु आपने हमें परिपूर्ण किया। धन्यवाद देते प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए प्रभु, जो हर समय आपने हम हर एक के साथ प्रभु जी बनाए रखी। धन्यवाद देते प्रभु, आज का दिन आपने हम सब के लिए आशीषित किया है। प्रभु इस समय हम आपसे विनती करते हैं, आप प्रभु अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाए रखें। जब प्रभु जी हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं प्रभु, आप हमें सहायता करें, मदद करें, ताकि प्रभु हर एक वचन जो हम सुनेंगे, जो हम पढ़ेंगे प्रभु, वे हम सब के लिए प्रभु आशीषित हो। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु, आपने प्रभु हर समय इस मंडली की सुधि ली है। हर एक परिवार को, हर एक सदस्य को प्रभु आपने अच्छा रखा, चंगा रखा और प्रभु हर एक को प्रभु आपने ऊंचा उठाया। विशेष प्रार्थना करते प्रभु भाई जॉयसन को आपने संभाला है, आशीषित किया है और प्रभु जो हाथ प्रभु एक्सीडेंट में प्रभु जी टूट गया था, आपने ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों को सहायता और मदद की और प्रभु जब वे विशेषकर जॉयसन प्रभु इस समय जो रिकवरी स्थिति में है प्रभु, आप उसे भी संभाल रहे हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सभा को शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप होकर चलाए। हर एक को प्रभु आप सहायता और मदद करें, ताकि प्रभु हर एक वचन पढ़ते हुए, सुनते हुए, गीत गाते हुए प्रभु आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देते क्योंकि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हुए, आपकी महिमा करते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। इस समय हम परमेश्वर के लिए कुछ गीत गा लेंगे, तो आइए हम गीत गाएंगे। आइए सब हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 137, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबको कुशल। इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे।
की उपस्थिति यहाँ पर है प्रियो। और इस समय परमेश्वर का वचन कहता है आसमां के नीचे और धरती पर और कोई दूसरा नाम नहीं जिस नाम में उद्धार है। और वो नाम है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो हम लोग गीतों को गाते हुए उस परमेश्वर के आराधना करें। आसमां के नीचे और धरती पर और कोई दूसरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर,
इस समय हम पहला पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहला पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे जो कि लिखा गया है गिनती की किताब 11 अध्याय 16 से 29 तक। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उसमें समाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र की में बले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र में क्यों निकल आए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उसको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियाँ उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उसको मांस मिले। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता ही कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उनसे मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, उनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें से आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके लिए नाम लिखा गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही के नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव। अब हम दूसरा पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से लेकर 9 तक और 18 से लेकर 23 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह से बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में था और झगड़ा है। तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं फौलुस का हूँ
और दूसरा मैं अफुलुस का हूँ। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अफुलुस का क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दे दिया। मैंने लगाया, अफलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्म हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुमसे कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कहीं घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अफुलुस, क्या केफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम परमेश्वर के हो और मसीहा परमेश्वर का है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव। इस समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पढ़ते हुए सुनेंगे उत्तरवादी पाठ, जो कि लिखा हुआ है भजन संहिता 133। एक वचन मैं पढ़ूंगा, एक वचन आप पढ़ेंगे। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। योर रिस्पॉन्स, यह तो उस समय के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। आइए हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। यह हेमोन की ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीषों ठहराई है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव हो। अब हम परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मरकुस उसका 9वां अध्याय वचन 30 से 41। फिर वे वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वा जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर वाद विवाद करते थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन पे पढ़े जाने पे आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और हमारे पास्टर साहब इस वचन को हमारे सामने ले आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य उद्धारक परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते आज के इस विशेष दिन के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आपकी तमाम आशीषों के लिए कि जो आपने समस्त सप्ताह में प्रभु हमारे साथ रखी। धन्यवाद देते प्रभु उन सारे कार्यों के लिए जो परमेश्वर पिता आपने हम सब के निमित्त किए। धन्यवाद देते प्रभु आपने कलीसिया की सुरक्षा की, हर प्रकार से प्रभु उन्हें प्रोत्साहित किया और हर एक बातों से प्रभु आपने उन्हें परिपूर्ण रखा। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि किसी भी प्रकार की हानि ना होने दी, किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटने दी। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते। धन्यवाद देते प्रभु हमारे प्रिय भाई जॉयसन के लिए कि जिनके जीवन में भी प्रभु आपने अपने अनुग्रह और आपके आशीष से प्रभु उन्हें परिपूर्ण रखा। इस समय परमेश्वर पिता मैं ख़ास तौर से आपके पवित्र हाथों में सारी बातों को रखता हूँ। इस समय प्रभु आपके पवित्र कलाम को, वचन को जब हम सुनने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं, होने दीजिए प्रभु आपकी बड़ी आशीषें हम सब पर उतर आएँ। जब आपका वचन प्रभु, आपका कलाम खुले, कई गुना कई प्रतिफल प्रभु हमें मिलने पाए और साथ ही प्रभु सुनने वाले प्रत्येक जन परमेश्वर पिता आशीषों से परिपूर्ण हो। धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि 17वां रविवार पेंटिकॉस्ट के बाद का आज का 17th संडे है और आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ हमारे पास है वो है लेसन ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ। लेसन ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ, इसका मतलब है कि सलीब उठाना और उसका मतलब और दैनिक जीवन में उसका अनुभव करना। ये महत्वपूर्ण विषय है जो कि इन दिनों में हम देखते हैं कि कलीसिया के जीवन में सलीब का या फिर क्रूस का महत्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बातों को हम लोग आज पवित्र शास्त्र के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के कार्यों से, प्रभु यीशु मसीह के उन लेसन से, उन पढ़ाई गई शिक्षा से प्रभावित है। कुछ बातों को जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो कि आज उसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार से अगर करंथियों की पहली पत्री इसका पहला अध्याय और 18 और 19 वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सलीब की जो स्टोरी है या फिर जिसे हम कहते कहानी है, ये उन लोगों के लिए मूर्खता है जिनका नाश हो रहा है और साथ ही ये उन लोगों के लिए बड़ी सामर्थ्य की बात है जिनका उद्धार होने जा रहा है। और सचमुच पवित्र शास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है, जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि इस संसार की सारी बातों को परमेश्वर पिता ने तुच्छ ठहराया है ना। इसलिए मनुष्य अपने जीवन पर, अपने कार्यों पर या फिर अपने किसी भी पद और प्रतिष्ठा पर एक प्रकार से गरूर ना करे, परंतु परमेश्वर पिता के ऊपर वो भरोसा रखे। क्योंकि इस बात को मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र का ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन है कि मनुष्य का जीवन जो है वो किसी भी तरह उसके खुद के हाथ में नहीं है, परंतु ये पूर्णता परमेश्वर पिता के हाथों में। जैसे हम प्रकाशित वाक्य 1:18 को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकाशन को यूहन्ना संत को दिया तब उन्होंने उनसे कहा कि देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की चाबियाँ मेरे पास है। तो मैं समझता हूँ मेरे प्रियो कि ये महत्वपूर्ण लेसन है और सलीब की जो परिभाषा है या भाषा है, इसे अगर हम समझ के अपने जीवन को अगर व्यतीत करें तो निश्चित तौर से इस संसार में किसी भी प्रकार की हानि हमारी नहीं होगी। किसी संत ने कहा है कि सलीब की कथा यानी सलीब की जो स्टोरी है वो उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार, दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन को जीना और तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह के साथ खुद को समर्पित करना। तो मैं समझता हूँ कि मेरे प्रियो कि आज के मनन में इन तीनों बातों को हम लोग गहराई से लें और उसे मनन और चिंतन करें कि प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार, दूसरी बात
प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जीना, और साथ ही तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को समर्पित करना। क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 1:11-12 में कि जितनों ने उसे स्वीकार किया, है ना, जितनों ने उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया उनको सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस सामर्थ पर, परमेश्वर के उन वचनों के ऊपर हम अपने पूर्ण भरोसे को रखें। किसी भी प्रकार से अविश्वास को हमारे बीच में कार्य न करने दें, क्योंकि जितना हमारा विश्वास और जितना हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा उतनी ही आशीषें हमारे जीवन में बहुतायत से रहेगी। और साथ ही इन दिनों में जब हम पैंडेमिक को देखते हैं, कई प्रकार की तकलीफ़ों को हम देखते हैं हमारे आसपास, लेकिन इन सारे परिस्थितियों से हम डिस्टर्ब ना होते हुए हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को दें। किसी प्रकार से हम अपने आप को चिंतित ना रखें, किसी प्रकार की परेशानी में ना रखें, परंतु उससे उबर कर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के उन बातों के अनुसार अपने जीवन को जिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको, हम सबको प्रदान किए हैं। ध्यान रखिए कि जिन शास्त्र पाठों को आज हमने पढ़ा है, उन शास्त्र पाठों को भी अगर हम ध्यान से देखें तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने बड़े सामर्थ को, बड़ी महिमा को लोगों के ऊपर प्रकट किया। जैसे अगर हम गिनती की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मूसा का वो समय था, तो वहाँ पर क्या हो गया कि इज़राइल लोग जब जंगल में अटके हुए थे तो उन्हें भूख लगी, और उस समय वो एक प्रकार से कुड़कुड़ाहट यानी बड़बड़ाहट करने लगे एक प्रकार से, और कहने लगे कि अब हमें खाने को कौन देगा। और उस समय जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि देखो मैं उनको खाने को दूंगा ज़रूर, तो उस समय मूसा ने भी कहा कि तू उनको कहाँ से देगा? क्या समुद्र की पूरी मछलियाँ निकालेगा? क्या फिर जानवर और बैल को तुम मारोगे, पकड़ोगे? तो उस समय परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हुआ है कि मैं अपने लोगों को खाना ना दे सकूं? लेकिन वहाँ पर परमेश्वर पिता ने क्या किया कि उन सारे लोगों को जितना चाहे उनको खाना उन परमेश्वर पिता ने प्रोवाइड किया, मांस को प्रोवाइड किया। उस समय तक उन्हें मांस को प्रोवाइड किया जब तक उनका मन न भर गया। एक प्रकार से उसे छोड़ दिए उन्होंने। इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने वहाँ पर उन्हें मांस का जो प्रोविज़न है या फिर पुरौठा है उन्हें दिया, और हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर पिता ने अपने बड़े कार्य को किया। मेरे प्रियो, इन वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर, परमेश्वर के कार्य पर और परमेश्वर की योजनाओं पर हम भरोसा रखें। हम उसके विषय में असमंजसता में ना रहें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं, परेशानी में आते हैं, तकलीफ में आते हैं या फिर दरिद्रता में आते हैं, तो वो क्या करते हैं? कुड़कुड़ाहट करने लगते हैं, एक प्रकार से चिल्लाने लगते हैं और कहते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ध्यान रखिए मेरे प्रियो कि पवित्र शास्त्र आपको और मुझे सिखाता है कि जब तकलीफें आती है, जब परेशानी में आती है, जब बीमारियां आती है, जब दरिद्रता आती है, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करता है और वो आपको लड़ना सिखाता है। अगर इन परिस्थितियों में बाइबल कहती है अगर हम मजबूत हैं, अगर हम लड़ रहे हैं, तो हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। जैसे कि हम पुराने नियम में दाऊद के उदाहरण को देखते, यूसुफ के उदाहरण को देखते, उसी प्रकार से नए नियम में हम संत पौलुस के उदाहरण को देखते, तो हम क्या देखते? परमेश्वर की बड़ी महिमा को उनके जीवन के द्वारा देखते। उन्होंने परमेश्वर पिता पर भरोसा रखा, परमेश्वर पिता के कार्य पे भरोसा रखा और अपने आप को किसी प्रकार से टूटने ना दिया, बिखरने नहीं दिया, परंतु उन्होंने परमेश्वर की बड़ी महिमा अपने जीवन के द्वारा होने दी। और इसलिए मेरे प्रियो, आज वचन परमेश्वर का हमारे साथ है, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ हमारे साथ है। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो अंत तक, इस सृष्टि के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें त्यागूंगा। आज मसीह जीवन को क्या चाहिए कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों के अनुसार व्यतीत करें। जैसे कि हमने 3 बातों में मैंने आपसे कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करें और उसमें अपने आप को रखें। साथ ही हम प्रभु यीशु
यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन को हमेशा समर्पित रखें, हमेशा सैक्रिफिशियल लाइफ को हम जिए, ताकि हमारा जीवन उन लेसन्स को लेकर जो सलीब पर से हमें देता है, ये इसे अपने जीवन में हम क्या करते हैं, अचीव करते हुए चलते। एक शास्त्र पाठ को जिसे हमने भजन संहिता 133 में पढ़ा, तो वहाँ पर क्या लिखा है, मसीह जीवन की उत्तम क्वालिटी को जो हमें पवित्र शास्त्र सिखाता है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा सीखने को मिलता है, वो यहाँ पर लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। तो मेरे प्रियो, आज मसीह जीवन में अगर हम प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार कर चुके हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं, तो इस क्वालिटी को, इस कैरेक्टरिस्टिक को मेरे प्रियो हम कभी भी अपने जीवन से दूर ना करें। यहाँ लिखा है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम भाई लोग आपस में मिले रहें। यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। मेरे प्रियो, हमारी जो यूनिटी है, बाइबल कहती है, किसी ने एक सुंदर शब्द लिखा है, क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिश्चियन लाइफ टू शो यूनिटी इन क्राइस्ट। ये परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह किसी ने सुंदर रीति से लिखा है, और मैं समझता हूँ कि ये पवित्र शास्त्र का एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि जितनी हमारी यूनिटी मजबूत होगी, जितनी हमारी वर्शिप मजबूत होगी, जितनी हमारी प्रार्थना मजबूत होगी, उतनी ही आशीषें आपके और मेरे जीवन में बनी रहेगी। ध्यान रखिए, संत पौलुस ने पहले करंथियों में 3 अध्याय में 1 से 9 इन वचनों में क्या लिखा है कि मनुष्य अपनी आत्मिक दशा को या फिर स्पिरिचुअल लाइफ को वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करे, ताकि शारीरिक विचारधारा जो है, सांसारिक बातें जो है, उस पर हम कंट्रोल कर सके, साथ ही उससे हम बच कर रह सके। और साथ ही इस बात को संत पौलुस लिखता है कि ध्यान रखिए कि जब हम अपने जीवन को जीते हैं, जब हम एज ए मसीह करके इस जीवन को जीते हैं, इस बात को कभी भी ना भूले कि हम परमेश्वर पिता की रचना है। वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। परमेश्वर पिता ने हमें बनाया है, तो हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने हर स्वभाव के द्वारा हम अच्छा प्रतिफल परमेश्वर के लिए दें। मेरे प्रियो, इस महत्वपूर्ण बात को हम समझें। और साथ ही ध्यान रखिए 18 से 23, पहला करंथियों 3 अध्याय में 18 से 23 में संत पौलुस लिखता है कि संसार में मनुष्य अपनी उपलब्धि, अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कभी भी घमंड ना करे, कभी भी बड़प्पन ना दिखाए, परंतु सब कुछ परमेश्वर पिता के हाथों में रखे। क्योंकि आज मेरे प्रियो, हमारे पास जो कुछ है, बाइबल कहती है कि ये सब कुछ परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे दिया है। गॉड प्रोवाइडर्स। और इसलिए हम इस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब कुछ हमें परमेश्वर पिता ने दिया है। तो उसके द्वारा हम क्या करते कि पवित्र शास्त्र के महत्वपूर्ण लेसन को हम समझते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कई बातों को रखा है, उस बातों को हम समझ के चले। आज अगर हम जो मुख्य शास्त्र पाठ था, यानी गॉस्पल गॉस्पल को जो पढ़े हमने 9वें अध्याय में 30 से 31 वचन में, तो वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मेरे प्रियो, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने, जब उसके चेले आपस में विवाद कर रहे थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझा के बताया कि तुम में से अगर कोई बड़ा बनना चाहता हो, इफ यू वांट टू बिकम अ एल्डर, तो आप सबका सेवक बने। यू शुड बी सर्वेंट फॉर ऑल। आप सबके लिए सर्वेंट की तरह बने, ताकि बाइबल क्या कहती है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को ग्रहण करना, ये मसीह जीवन का गुणधर्म है। दैट्स अ क्वालिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। जब हम छोटे से छोटे व्यक्ति को स्वीकार करते, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ में से एक बालक को उठाया और सबके सामने रखा कि जो वो ग्रहण योग्य है, जो इस बालक को स्वीकार करता है, जो छोटे से छोटे को स्वीकार करता है, वो परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा होता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, वो अपना प्रतिफल कदापि ना खोएंगे। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात को प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ रखा कि जो लोग आपके पास आते हैं या फिर जो सेवा करते हैं, जो परमेश्वर का कार्य करते हैं,
अगर इनमें से किसी को आप एक गिलास पानी का भी पिलाते हो तो आप अपना प्रतिफल कदापि ना खोएंगे। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, सेवा को प्रभु यीशु मसीह ने महत्वपूर्ण कहा, साथ ही उस शिक्षा को महत्वपूर्ण कहा जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर से दिए। एक महत्वपूर्ण वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि इनका नाश हो जो उन्हें मार रहे थे, कभी ये नहीं कहा कि इनका किसी प्रकार से नुकसान हो, परंतु उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ही शब्द कहा कि हे पिता, ये लोग क्या कर रहे, ये नहीं जानते, तो इन्हें क्षमा कर। क्योंकि यही सलीब का सबसे बड़ा लेसन है मेरे प्रियो, कि आज अगर सलीब का स्वीकार हमने किया है तो निश्चित तौर से आज हमने क्षमा को स्वीकार किया है। आज अगर हम सलीब से कुछ सीखे हैं तो निश्चित ही अपने पड़ोसी से और अपने आसपास के लोगों से हम प्रेम करते हैं। और साथ ही अगर सलीब से हमने कुछ सीखा है तो हम एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को कोऑपरेशन करें और एक दूसरे को समझ के चले। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे अपने जीवन में हम उसका कभी भी इग्नोर ना करें। हमारा जीवन जो है उस जीवन में परमेश्वर के कार्य कितने महत्वपूर्ण हैं, है ना। हम इस संसार में कितने साल है हम नहीं जानते, हाउ मेनी ईयर्स वी आर इन दिस वर्ल्ड, परंतु परमेश्वर का कलाम आपको और मुझे ये सबक देता है कि जितने दिन हम इस संसार में हैं हम प्रकाश की तरह रहें। क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा कि तुम्हारा प्रकाश इस संसार पर पड़े, तुम इस संसार के नमक हो, तुम्हें किसी प्रकार से अपने आप को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम्हारे जीवन के द्वारा हमेशा परमेश्वर का प्रकाश इस संसार को मिले। दूसरी बात को यहाँ पर हम देखें कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा सदैव परमेश्वर पिता के वचन पर रहे। तीसरी बात यहाँ पर हम देखें कि हम सदैव मिलजुल कर कार्य करें, क्योंकि वो सबसे उत्तम पहचान है। क्योंकि वचन में भी हमने देखे भजन संहिता 133 में क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्योंकि जब हम यूनिटी में रहते हैं तो ध्यान रखिए कि शैतान पराजित होता है। जब हम एक होकर प्रार्थना करते हैं, एक होकर हम वर्शिप करते हैं, तो शैतान को अवसर नहीं मिलता कि हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन ध्यान रखिए कि जब हम अलग हो जाते हैं, अलग अलग बातों में बढ़ जाते हैं, तो शैतान को अवसर मिलता है कि वो हमारे बीच में कार्य करे। और इसलिए मेरे प्रियो, इस तीसरे पॉइंट को मैं बहुत महत्व देता हूँ कि हम मिलजुल कर कार्य करें। क्योंकि संत पौलुस और प्रेरित लोग, जब हम देखते प्रेरितों के काम में, जब वो सब मिलजुल कर एक होकर प्रार्थना करते थे तो पवित्र आत्मा वहाँ उतरती थी और सबको भिन्न भिन्न दानों से, वरदानों से परिपूर्ण करती थी। और उनके जीवन में, बाइबल कहती है कि उनके जीवन में किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती थी, परंतु सब लोग रिश्ते, अगर हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय को देखें, वहाँ लिखा है कि वहाँ कोई भी कंगाल नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, परंतु सब लोग रिश्ते, बाइबल में लिखा है कि सब लोग अच्छे थे, धनी थे, क्योंकि वहाँ एकता थी, वहाँ परमेश्वर की आत्मा रहती थी। आज हमारी कलीसिया में भी इसी प्रकार का वातावरण हो, इसी प्रकार के कार्य हो। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे चुना गया है कि हम मिलजुल कर कार्य करें और प्रत्येक प्रभाग को, प्रत्येक भाग को हम अपने साथ लें। चौथी बात को हम देखें, अपनी आत्मिक अवस्था को हम सदैव प्रबल रखें। जिस प्रकार से संत पौलुस ने लिखा है कि हम अपनी आत्मिक अवस्था को, या फिर आत्मिक अवस्था को हम अत्यधिक मजबूत रखें, सदैव प्रार्थना करें, सदैव उपवास को प्राधान्य दें, सदैव हम वर्शिप में बने रहें और उन कार्यों को करना ना छोड़ें जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे कहा है। वहाँ लिखा है, उसने छोटे से छोटे बालक को उठाया और कहा कि जो कोई इस छोटे से बालक को स्वीकार करता है वो मुझे और स्वर्गीय पिता को स्वीकार करता है। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, मसीह जीवन में इस लेसन का महत्व बहुत बड़ा है। पांचवी बात हम देखें कि हम कभी भी ना भूलें कि हम परमेश्वर की रचना है। वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। अपने कार्य के द्वारा, अपने एटीट्यूड, अपने स्वभाव के द्वारा हम योग्य प्रतिफल दें, यही परमेश्वर पिता चाहते हैं। छठवीं बात ये कहता है कि हम अपने क्षमता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी कैपेसिटी के लिए हम परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें। आज ये बहुत कम होता है कि मनुष्य के पास अगर कुछ मिल जाए, उसे धन संपत्ति मिल जाए, तो वो जल्दी से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारे जीवन में इन सारी बातों का आना ये परमेश्वर की योजना का भाग होता है।
इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लानिंग। और इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। सातवीं बात कहता है कि ध्यान रखिए कि परमेश्वर पिता के सामने सब कुछ खुला है। एवरीथिंग इज ओपन, कुछ भी ढका नहीं है कि जो खोला ना जाएगा। और साथ ही आठवीं बात कहता है कि अगर हम सचमुच बड़े बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ एल्डर, तो बाइबल स्पष्ट कहती है कि हमें सबसे पहले दूसरों का सेवक बनना है। वी शुड बी गो एज अ सर्वेंट ऑफ अ गॉड। एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से हम देखें कि उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, क्यों धोए? क्योंकि वो बड़ा नहीं बनना चाहते थे, वो हमें भाई की तरह, अपने प्रिय की तरह अपने साथ रखना चाहता था, और इसलिए उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए। ये महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो कि जब हम सलीब पर से सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उन लेसन में से सीखते हैं कि हम बड़ा बनना चाहते हैं, तो हम एक दूसरे का सेवक बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। ये पवित्र शास्त्र का लेसन है मेरे प्रियो कि जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन भी हमसे कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि खुद संसार के लोगों को सेवा टहल करें। इस महत्वपूर्ण बात को हम अपने जीवन में कभी भी ना छोड़ें। ध्यान रखिए मेरे प्रियो कि जो कुछ कार्य हम परमेश्वर के लिए करते हैं, जो कुछ श्रम हम करते हैं, जो कुछ व्यय हम करते हैं, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा, उसका 100% फल आपके पास आएगा। और इसलिए आज सलीब का ये लेसन आपको और मुझे सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं, जब हम इन कार्य को सतत करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार निराशा हमारे सामने आती है, कई बार तकलीफें हमारे सामने आती है। ध्यान रखिए कि शैतान चाहता है कि हम निराश हो जाए और इस कार्य से हटें, लेकिन और अधिक मजबूती से हम कार्य करें, इसके लिए पवित्र आत्मा आपको और मुझे गाइड करता है। और जब हम इयोब के जीवन को देखते, जब हम संत पौलुस के जीवन को देखते, तो हमें प्रेरणा मिलती है, हम प्रोत्साहित होते हैं कि हम उन कार्यों को करें ताकि हम निराश ना हो। ध्यान रखिए कि संत पौलुस का जीवन कितने दुखों से भरा हुआ था। कई समय तक 3-3 दिन वो समुद्र के अंदर, वो एक ऐसे छोटी सी लकड़ी के ऊपर पड़े रहे, उन्हें कोई मदद नहीं मिली। लेकिन ये परखना जो होता है, ये हमें परमेश्वर पिता के लिए और मजबूत बनाते हैं। और अगर तकलीफ़ें हमारे जीवन में आए, तो मेरे प्रियो, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि तकलीफ़ें उनके जीवन में हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर उन्हें सब कुछ देना चाहता है। तो इसलिए आज इस महत्वपूर्ण लेसन के द्वारा हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। ध्यान रखिए कि आपने प्रभु का स्वीकार किया है, ध्यान रखिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने का, हर कार्य करने का आपने वादा किया है, और साथ ही आपने अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित किया है। तो परमेश्वर पिता इन वचन के द्वारा आपको बहुतायत से, भरपूरे से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, सामर्थी, उद्धारक परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते आज के इस महत्वपूर्ण लेसन के लिए कि जो प्रभु आपने हम सबको सिखाया है। आज परमेश्वर पिता, कलीसिया के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, सुनने वाले प्रत्येक को आप ब्लेस कीजिए हमारी इस कलीसिया को, ब्लेस कीजिए प्रभु उनके हर एक कार्य को। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने प्रत्येक को आशीषित किया है। आपके वचन के द्वारा 100% फल निश्चित तौर से इस कलीसिया को मिले। इस समय खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई जॉयसन के लिए कि जो पिछले दिनों में प्रभु उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते कि आपने उन्हें पूर्ण रिकवरी करने के लिए आपने मदद की। इस समय प्रभु हम उन्हें मसीह यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं और उन्हें पूर्ण सुरक्षित करते हुए आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, उनकी रिकवरी में आप उन्हें मदद कीजिए, उनके परिवार की सुधि लीजिए और उनकी सारी आवश्यकताओं को मसीह यीशु के नाम में पूर्ण कीजिए। धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद पास्टर साहब सुंदर से वचन के लिए। इस समय हम विश्वास वचन पढ़ते हुए सुनेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ।
मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ाया गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब वक्त आ चुका है मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर, तो हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ उपस्थित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट या झगड़ा होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों को जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए, उन सभी के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के शासकों के लिए, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्मचारी, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्मचारी और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्मचारी बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और आपकी सेवा की है, हमको भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सब भागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से ये मांगते हैं। आमीन। इस समय हम अपने भेंटों को परमेश्वर के ओर अर्पित करेंगे और इसके लिए हम एक गीत गाएंगे। Thine arm, Lord, in days of war, most strong to heal and save. It triumphed o'er disease and death, o'er darkness and the grave. To thee they went, the blind, the dumb, the palsied, and the lame. The leper with his tainted life, the sacred tree was free.
wise at sea, give wisdom's heavenly love, that whole and sweet and weak and strong may praise thee evermore. इस वक्त पास्टर साहब हमारे लिए जो भेंट हमने परमेश्वर की ओर अर्पित की है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें अपने दानों के लिए और साथ ही उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी उद्धारक परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपकी भरपूरी के लिए जो परमेश्वर पिता निश्चित तौर से आपने हम सबके जीवन में प्रदान की। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, संपूर्ण आराधना में आपने हमारी सहायता की, मदद की परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु गीत गायन में और उसी प्रकार से प्रभु वचन सुनने में आपने हमारी सहायता की। इस समय प्रभु जो दान हमने अपने हाथों में लिया है उस दान को आप ब्लेस कीजिए ताकि आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए उस दान का इस्तेमाल किया जा सके। हम समस्त कलीसिया को प्रभु और कलीसिया के प्रत्येक प्रभारी को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं ताकि आपके महिमा के लिए निश्चित तौर से चर्च का कार्य किया जाए। इस समय परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण पास्टरेट कमेटी, संपूर्ण महिला मंडल, तरुण संघ और उसी प्रकार से बड़े से लेकर छोटे तक प्रत्येक को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आप उन्हें सुरक्षित रखिए, आशीषित रखिए और आने वाले सप्ताह में प्रभु आप प्रत्येक की सुधि लीजिए और प्रत्येक की सहायता कीजिए। आपकी सुरक्षा प्रभु उन प्रत्येक के साथ बनी रहे। धन्यवाद के साथ और संपूर्ण दान को और प्रत्येक परिवार को ब्लेस करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम इस समय प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। आइए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से प्रत्येक के साथ और कलीसिया के प्रत्येक प्रियजनों के साथ और विशेष रीति से जो बीमार है खास तौर से ब्रदर जॉयसन के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन। अब हम आखिरी गीत गा लेंगे। आइए प्रिय, इस समय हम लोग अंतिम गीत को गाएंगे। ये सभा यही समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।